संस्कृत का हमारा ये 12वां चैप्टर है। इसके बाद 13 और 14 मात्र 2 गो चैप्टर बचा हुआ है। इससे पहले वाले सारे चैप्टर का वीडियो बन चुका है, जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता। कर्ण, इसमें दानवीर कर्ण के बारे में बताया गया और इस चैप्टर से प्रश्न निश्चित लेता है। इसीलिए आपको ध्यान देना है, आपके बिहार बोर्ड का ये संस्कृत बुक का ये 12वां अध्याय है। हम इसमें लाइन बाय लाइन आपको अर्थ बताएंगे और उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप मैट्रिक में हैं और अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, अपने काम का वीडियोज देखिए। आपको PDF लेना है तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए ध्यान दीजिए, संस्कृत का हमारा 12वां चैप्टर जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता। दानवीर कर्ण के बारे में बताया गया। समझते हैं, पाठ परिचय देखते हैं इस पाठ में क्या है। देखिए, यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार, जो पहले नाटक लिखते थे, भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपक से संकलित है। कहाँ से लिया गया? कर्णभार। किसका लेखक कौन है? भास। ठीक है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र जिसका नाम है कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। कर्ण की कैसे दानवीर थे वही दिखाया गया है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक मतलब आपको पता है, रूप बदल कर उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते। कर्ण के पास कवच कुंडल रहते हैं, वो मांग लेते हैं। कौन? इंद्र। और कर्ण उन्हें दे भी देता है। कर्ण बिहार के अंगराज्य हैं। अंगराज्य मुंगेर तथा भागलपुर के शासक थे, वहाँ का शासक था। इसमें संदेश की है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो जाता है। इस कहानी से हमको सीख यही मिलता है कि दान देने से पहले सामने वाले की स्थिति जान लेनी चाहिए, नहीं तो वो दान क्या होगा? हमारे लिए घातक सिद्ध होगा, हमारे लिए खतरनाक सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर शुरू होता है। अयम पाठ भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक नाटक का विशेष भाग है। अब भास के द्वारा रचित कर्णभार नामक नाटक का यह विशेष भाग है। अब देखिए, अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। अब यहाँ पर बोल रहा है इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है, महाभारत से लिया गया। महाभारत युद्धे कुंती पुत्रः कर्ण कौरव पक्षात युद्धम करोति। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते थे। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करते थे? कौरव के पक्ष से। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता। ठीक है, अब देख लीजिए आगे, ध्यान दीजिए। कर्णस्य शरीरेन संबंध कवचम कुंडले चौतस्य रक्षके अस्था। अब क्या था कि कर्ण के शरीर में स्थित उसका एक कवच और कुंडल से वह रक्षित था, उसका रक्षा होता था। यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न को अपि कर्णम हंतु प्रभवति। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता। अब सोच लीजिए, जब तक कवच कुंडल कर्ण के शरीर में है, कर्ण को कोई भी नहीं मार सकता। अब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। अतएव अर्जुनस्य सहायत अर्थम इंद्रः छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात कवचम कुंडले च्वगृह्णन्ति। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए पांडव का भाई है इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लेते हैं। छल से दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। अब मांग लेते हैं तो कर्ण क्या करता है? कर्ण समोदम अंग भूतम कवचम कुंडले च ददाति। कर्ण खुशी पूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल और उसको दे देते हैं, इंद्र भगवान को दे देते हैं कर्ण कवच कुंडल। अब ध्यान दीजिए, भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। भास के 13 नाटक मिले हैं। तेसु कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। उनमें कर्णभार अति सरल अभिनय है, बहुत आसान है। ठीक है, आसान नाटक है, अच्छा नाटक है। ठीक है। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। अब नाटक शुरू होता है, ध्यान दीजिए। इसके बाद प्रवेश करता है ब्राह्मण के रूप में इंद्र। शक्र किसको कहा गया है? इंद्र को कहा गया है, ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करता है। अब ध्यान दीजिए, इंद्र बोलते भव मेघा सूर्य नैव निर्वर्त्यम गच्छन्तु भवन्तः भव कर्णः महत् भिक्षाम याची। देखिए, इंद्र बोलते हैं अरे मेघ हो, सूर्य से कहो आप जाएं। मेघ को कहता अरे मेघ हो, सूर्य से कहो आप जाएं, कर्ण के समीप आकर। और बोलता है बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ। सूर्य से कहो कि जाए, बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ। अब देखिए, क्योंकि कर्ण क्या कर रहा था? सूर्य की उपासना, सूर्य को जल दे रहा था, जल चढ़ा रहे थे। कर्ण दृढ़म प्रतियो अस्मि भगवान कर्णो भवंतम हेसम नमस्कारोमि। कर्ण, मैं खूब प्रसन्न हूँ। कर्ण, आपको प्रणाम करता हूँ। कर्ण कहता है कि मैं खूब प्रसन्न हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। इंद्र को कर्ण प्रणाम किए। अब देखिए,
शक्र अपने से बोलता है किम न खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवेति वक्षे दीर्घायु भविष्यति यदि न वक्षे मूढ़यति मां परिभावति। अब बोल रहे हैं अंदर मन ही मन इंद्र बोल रहे हैं कि क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए, आशीर्वाद प्रणाम क्या तो आशीर्वाद देंगे, तो क्या आशीर्वाद दिया जाए। यदि दीर्घायु बोलता हूँ तो दीर्घायु हो जाएगा, मतलब लंबी उम्र जिएगा। यदि ऐसा नहीं बोलता हूँ तो मुझको ये मूर्ख समझेगा। इंद्र भगवान मन ही मन बोलते हैं जब कर्ण उनको प्रणाम किया कि यदि इसको दीर्घायु भवा बोलता हूँ तो यह दीर्घायु लंबी उम्र जिएगा, अगर नहीं बोलता हूँ तो सोचेगा कि मूर्ख है। अब लफड़ा में फंस गया। अब देखिए इंद्र क्या बोलते हैं, तस्मात् दुभयम परिहृतम किम नो खलु बक्ष्यामि भवतु दृष्टम। मतलब इसलिए दोनों को छोड़कर क्यों ना ऐसा बोलूं आप प्रसन्न हो, ना दीर्घायु भवती और ना ही कुछ बोलना है, डायरेक्ट बोल दिया कि आप प्रसन्न रहो, आप खुश रहो। भाव कर्ण सूर्य ईब चंद्र ईब हिमवान ईब सागर ईब तिष्ठतु ये अस ते यस। बोलते हैं ओ कर्ण सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा यश कायम रहे, तुम्हारी प्रतिष्ठा कायम रहे, तुम्हारा शक्ति कायम रहे। इंद्र भगवान बोलते हैं कर्ण से। अब देखिए कर्ण बोलता है भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेत अथवा एतदेव शोभनम। अब बोलते हैं कर्ण क्या दीर्घायु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप मुझको जो दिए कि दीर्घायु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अथवा यही ठीक है, आप दीर्घायु भवो ऐसा क्यों नहीं बोले। अब ध्यान दीजिए कर्ण क्या कहता है कि महाराज आप दीर्घायु भवा ऐसा क्यों नहीं बोले कि लंबी उम्र जियो, या जो आप बोले चलिए वही ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या होता है, अब कुतः क्योंकि अब इंद्र बोलते हैं क्योंकि धर्मो हिम यंते पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वा चपला निष्पति तस्मात् प्रजापालन नाम तुर्बुद्धया हेतेषु देहेषु गुना धरन्ते भगवान किमिच्छसि किम ददामी। अब देखिए क्या बोलते हैं कि व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। इंद्र भगवान बोलते हैं कि व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि राजा का ऐश्वर्य सांप की जीभ की तरह चंचल होता है, राजा का ऐश्वर्य प्रतिष्ठा। इसलिए प्रजा पालन करने वाले, जो प्रजा का पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं तथा यश धारण करते हैं, क्योंकि राजा जब प्राण देंगे तभी तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अतः कर्ण के कहने का भाव है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जाते, प्रजा की रक्षा के लिए देह धारण करते हैं, बल्कि राजा जो है अपने सुख के लिए राजा नहीं बनते, प्रजा के सुख के लिए। धन या ऐश्वर्य तो आते जाते हैं किंतु यश तथा सुकर्म चीर काल तक कायम रहते हैं। मतलब देखिए बोला जा रहा है कि धर्म या ऐश्वर्य, धन पैसा या जो सम्मान है ये आते जाते रहता है, लेकिन यश जो आपका नाम होता है वो कई कालों तक, कई समयों तक चलते रहता है। अब सोच लीजिए आगे देखिए, शक्र महतराम भिक्षाम याच। अब इंद्र बोलते हैं कि बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, तो कर्ण बोलते हैं महतराम भिक्षा भवते प्रादास्यते सलाहकारम वो सहस्रम ददामि। अब कर्ण बोलते हैं मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, आभूषण सहित 1000 गाय देता हूँ। 1000 गाय आभूषण सहित, तब सोच सकते हैं कितनी बड़ी भिक्षा दिया। लेकिन यहाँ पर इसका तो कुछ और ही मन था। शक्र क्या बोले, गौ सहस्रमिति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी निक्षामी कर्ण निक्षामी। अब बोल रहा है इंद्र कि 1000 गाय मैं थोड़ी दूध पीऊँगा, उतना गाय का थोड़ी दूध पीऊँगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। निक्षामी का मतलब होता है नहीं चाहिए, मुझे 1000 गाय नहीं चाहिए। अब बोलता है किम ने क्षति भवान इदानीम अपि सूर्यताम बहुसहस्रम वर्जिनाम ते ददानी। अब बोलते हैं कर्ण आप क्या चाहते हैं यह भी तो बताए, 1000 घोड़े आपको देता हूँ, 1000 घोड़ा आप ले लीजिए। अब बोलिए क्या चाहिए। अब बोलता है देख लीजिए 1000 घोड़ा भी नहीं ले रहा है। अब क्या बोलते हैं ध्यान दीजिए, अब इंद्र बोलते हैं अश्वमिति मुहूर्तकम आरोह्यामि निक्षामी कर्ण निक्षामी। अब इंद्र बोलते हैं घोड़े ही थोड़ी देर में सवारी करूंगा, मतलब थोड़ा देर सवारी करूंगा, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता, मुझको घोड़ा भी नहीं चाहिए। अब घोड़ा भी नहीं चाहिए। कर्ण किम नेक्षति भगवान अन्यदपि सूर्यताम वारणम नेकम वृंदम दे ददाति। अब बोलते हैं कि आप क्या चाहते हैं भगवान, तो दूसरा भी सुने, हाथियों का अनेक समूह आपको देता हूँ, हाथी ले लीजिए, गाय नहीं लीजिए, घोड़ा नहीं लीजिए, धन नहीं लीजिए तो हाथी ले लीजिए। अब देखिए इस पर क्या बोलते हैं इंद्र, गजमिति मुहूर्तकम आरोहयामि निक्षामी कर्ण निक्षामी। मतलब कि हाथी ही थोड़ी चढ़ूंगा, हाथी पर मैं थोड़े चढ़ूंगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण, मुझे हाथी नहीं चाहिए। अब सोच लीजिए हाथी भी नहीं लिया, तो अब आगे का क्या विचार है। कर्ण बोलते हैं किम नेक्षति,
कर्ण बोलते हैं किम ने क्षति भगवान अन्यदापि सूर्यताम अपर्यातम कनकम ददामी। बोलते हैं आप क्या चाहते हैं और भी सुने, जरूरत से अधिक सोना देता हूँ, जितना आपको आवश्यकता है उससे भी अधिक आपको सोना देता हूँ। फिर भी यहाँ पर इंद्र क्या बोलते हैं, गृहीत्वा गच्छामि किंचित गत्वा निच्छामि कर निच्छामि। अब इंद्र बोलते हैं कि लेकर जाता हूँ, थोड़ी दूर जाकर मैं नहीं चाहता हूँ कर्ण, मैं नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ पर कर्ण को क्या बोलता है इंद्र कि सोना जो है वो ले करके तो रख लेंगे, लेकिन उसका करेंगे क्या, थोड़ी देर रख करके करेंगे क्या। अब यहाँ पर अभी बात नहीं बना, देखिए अब क्या मांगता आपको पता है, क्योंकि इसको लेना था कवच और कुंडल। कर्ण बोलते तेन ही जितवा पृथ्वी ददामी, तो कर्ण बोलते हैं तो जीत कर आपको पूरा पृथ्वी दे देता हूँ, कहिए क्या चाहिए। शक्र बोलते हैं पृथ्व्या किम करिष्यामि, मतलब भूमि का जमीन को लेकर मैं क्या करूँगा। अब सोचिए कहता है जमीन को लेकर मैं क्या करूँगा, तो कर्ण बोलते हैं तेन, कर्ण बोलते हैं तेन अग्रिष्टोम फलम ददामी, मतलब तो आपको अग्नि का 8वां फल देता हूँ, मतलब जो करने के बाद, तपस्या करने के बाद जो फल मिलता है वो फल आपको ऐसे ही दे देता हूँ। अब सोच लीजिए इतना चीज़ दे रहा है। फिर यहाँ पर इंद्र बोलते हैं अग्नि अष्टो फलेन किम कार्य, मतलब अग्नि के 8 फल लेकर क्या करूँगा। कर्ण तेन ही मच्छिरो ददामी, तो अग्नि अष्टम फल देता हूँ। अब यहाँ पर मच्छिरो मतलब क्या है, बंद के नहीं। अब देखिए कर्ण बोलता है तेन ही मच्छिरो ददामी, मतलब कर्ण बोलता है तो मैं अपना आपको सिर दे देता हूँ, आप मेरा सिर ले जाइए, गर्दन ले जाइए। अब सोचिए अपना सिर देने को भी तैयार है। अब क्या बोलते हैं शकर अविहा अविहा, मतलब नहीं नहीं ऐसा मत करो, हमको सिर नहीं चाहिए। कर न भवेत्यम न भवेत्यम प्रासीद तु भवान अन्यदिपि सूर्यतम, तो बोलते हैं डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाएं और भी सुने आपको, मतलब बोलते हैं साधु का वेश धारण करने हैं आप, इसीलिए बोलता है डरिए नहीं, आप और भी चीज़ देखिए आपको देता हूँ। अंगे सहेब जनितम मम दे रक्षा देव सूर्य अपि नो भेदम मितम सहसे दयम तथापि कवचम स कुंडलम भया प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि सयातः। अब क्या बोलते हैं कि कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है, जब मैं जन्म लिया था उसी समय कवच कुंडल मेरे पास आया, या कवच देवता और असुर के द्वारा भी नहीं भेदा जाता है। फिर भी यदि आपको यही कवच और कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ। अर्थात कर्ण अपने दानवीरता की रक्षा के लिए कवच कुंडल देने को तैयार हो जाते हैं। अब दानवीर थे तो दानवीरता के लिए अपना कवच कुंडल देने को कर्ण तैयार हो जाते हैं। अब देख लीजिए शक्र बोलता है स्वहर्षम ददातु ददातु, एकदम खुश होकर शक्र बोलता है हाँ दे दीजिए, हमको कवच कुंडल ही चाहिए। कर्ण आत्मगता एस एवास्य कामा किमना खलुवेन कपट बुद्धे कृष्ण सयोपाया सोअपि भवतु भिज्ञुक्तम अनुशासितम नो आस्ति संशया गृहताम। अब इंद्र कर्ण जो है मन ही मन सोचता है यही इसकी इच्छा है, निश्चय ही कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की योजना होगा, कपट बुद्धि वाले कृष्ण की ही योजना होगा कि कर्ण से उसका कवच कुंडल ले लो। वह भी हो, धिक्कार है अनुचित विचार करना, प्रकट रूप से उदाहरण लीजिए, मतलब प्रकट रूप से आपको कवच कुंडल देता हूँ, ऐसा सोचना भी गलत है। ऐसा सोच करके कवच कुंडल उनको देने के लिए तैयार है। शल्य अंगराज जी नो दातव्यम नो दात्य। अब देखिए शल्य राज आए जो कर्ण के तरफ से थे, बोलते हैं हे अंगराज मत दीजिए मत दीजिए। कर्ण बोलता है शल्यराज अलमलम बार्य तुम पश्य, कर्ण मत रोको सिर्फ देखो, मतलब दान देने, इतना दानवीर थे कि बोले दान देने से हमको रोको नहीं। अब देखिए आगे बोलता शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्याता सुबुद्ध मूला निपतंती पादपः जलम जलस्थानगतम चो शुष्यति हूतम चोदतम चो तथैव तिष्ठति तस्मात् गृहीताम निकृष्ट ददाति, मतलब समय बीतने पर शिक्षा बेकार हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मजबूत जड़ों वाले वृक्ष गिर जाते हैं, क्योंकि समय आने के बाद कितना भी मजबूत वृक्ष हो गिर जाते हैं। नदी तालाब के जल सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर रहती है। अर्थात हवन करने तथा दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह हमेशा अमर रहता है। और ऐसा कहकर अपना कवच कुंडल निकाल कर दे देते हैं, कहते हैं ग्रहण कीजिए। आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न उत्तर पर, इससे प्रश्न उत्तर पूछा जाता है। देखिए कर्णस्य दानवीरता में
कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी? 2018 के एनुअल वार्षिक एग्जाम में पूछा गया। देखिए, कर्ण के कवच और कुंडल जन्मजात थे, जन्म के समय से ही थे। जब तक उसके पास कवच और कुंडल थे, दुनिया की कोई ताकत उसे मार नहीं सकती थी। उन्हें अपने पिता सूर्य देव से कवच और कुंडल प्राप्त हुआ, जो अभेद्य था, जिसको कोई भेद नहीं सकता था। कर्ण के पिता सूर्य देव दिए थे। अब दूसरा प्रश्न है, दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डाले। अब इसी को दूसरा ढंग से पूछा गया, कर्ण की चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें। 2020 और 18 में पूछा गया। देखिए, दानवीर कर्ण एक साहसी और कृतज्ञ व्यक्ति थे। डर नहीं था, साहस था उनमें। वह अपने दोस्तों के प्रति सच्चा और भरोसेमंद था। दुर्योधन उसका मित्र था। वह दुर्योधन द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी नहीं भूला। उसके कवच और कुंडल अभेद्य थे, फिर भी उसने इसे इंद्र को दान कर दिया। वह दानशील थे। कुरुक्षेत्र में वीर गति प्राप्त करे हुए भारतीय इतिहास में अमर हो गए। अब उसको पता था कि कवच कुंडल देंगे तो मारा जाएंगे, फिर भी दे दिए, तो इसी को दानवीर कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे अगला है, कर्ण कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, ध्यान दीजिए, कर्ण कुंती का पुत्र था। ऑब्जेक्टिव में आएगा, कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का। वह महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष से लड़े थे। कर्ण महाभारत के युद्ध में कौरव के पक्ष से लड़े थे। ठीक है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। सबसे उत्तम गुण मनुष्य का दान है, क्योंकि दान से ही मनुष्य स्थिर रहता है, और दान जो होता है हमारा, उसका फल हमेशा रहता है। समय परिवर्तन के साथ शिक्षा समाप्त हो जाती है, समय के साथ वृक्ष भी नष्ट हो जाते हैं, चाहे कितना भी मजबूत वृक्ष हो। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाता है। जो नदी होते हैं, तालाब होते हैं, वो भी सूख करके खत्म हो जाते हैं। इसलिए बिना किसी आसक्ति के लिए दान करना चाहिए। मतलब कि दान करने से क्या होता है, वह हमेशा दान रहता है। ठीक है, देखिए आपका चौथा प्रश्न है, दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया? 3 वाक्य में उत्तर दीजिए। 2011 में पूछा गया था। अथवा कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व को बताइए। 2016 में पूछा गया था। देखिए, दानवीर कर्ण ने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दिए थे। कवच और कुंडल इंद्र को दान में दिए थे। कर्ण जानता था कि यह कवच और कुंडल उसकी जान बचाएगा। उसको पता था कि कवच और कुंडल जान बचाएगा, परंतु अपने दानी स्वभाव के कारण उन्होंने इंद्र रूपी याचक को खाली हाथ नहीं लौटने दिया। इंद्र को कवच और कुंडल दे दिया। उसको पता था कि हम मारे जाएंगे, फिर भी कवच और कुंडल दे दिया। 5वां प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? 2011 में पूछा गया। देखिए, कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार भास हैं। कौन है? भास हैं। भास के द्वारा रचित गया है। ठीक है, भास है। कर्ण कुंती का पुत्र था और उसने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिए। कवच और कुंडल किसको दान किए? कर्ण इंद्र को दान कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं को लिखे। 2011 और 15 में पूछा गया। देखिए, अथवा इसी को पूछा गया, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए, इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, लेकिन उन्हें हमेशा यह संदेह रहता है, डर रहता है कि कोई उनका पद छीन सकता है। ठीक है, वह स्वार्थी और धोखेबाज है। महाभारत में अपने बेटे अर्जुन की जीत सुनिश्चित के लिए उसने खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रक्षित किया, मतलब ब्राह्मण का वेश धारण किया, और धोखे से कर्ण के कवच और कुंडल दान कर ले लिया, ताकि कर्ण अर्जुन से हार जाए, इसीलिए दान में ले लिया। आपका 7वां प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें, अथवा कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व को बताएं। देखिए, कर्ण जब इंद्र को कवच और कुंडल देने लगा तो शल्य ने उसे रोक दिया। इस पर दान की महिमा बताते हुए कर्ण बोलते हैं कि समय बदलने पर विद्या नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े मजबूत वृक्ष उखड़ जाते हैं, नदी तालाब सभी सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान हमेशा स्थिर होता है, यानी दान कभी भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है, इसके विषय में लिखें। तो आपको शुरू में ही बताए थे, कर्णस्य दानवीरता पाठ भास द्वारा रचित कर्णभार नामक रूपक से उद्धृत है। इस रूपक का कथानक महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरवों मतलब दुर्योधन की ओर से लड़े थे। कर्ण के शरीर पर मौजूद जन्म से ही कवच और कुंडल उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए इंद्र ने धोखे से कर्ण से कवच और कुंडल मांगकर पांडव की मदद की थी। देख लीजिए, आपका 9वां प्रश्न है,
कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? अब दीर्घायु होने का, लंबी उम्र का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? इंद्र जानते थे युद्ध में कर्ण की मृत्यु अवश्य संभव है। यदि कर्ण को लंबी आयु का आशीर्वाद होता तो कर्ण युद्ध में कर्ण को मारना संभव नहीं होता, वह अधिक समय तक जीवित रहेगा। यदि वह कुछ न कहता तो कर्ण इंद्र को मूर्ख समझता, इसलिए इंद्र ने उसे लंबी उम्र का वरदान देने के बजाय सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र के समान प्रसिद्ध होने का आशीर्वाद दिया कि तुम पॉपुलर हो जाओ, प्रसिद्ध हो जाओ। ठीक है, आपका 10वां प्रश्न है, कर्ण ने कवच और कुंडल दान के पूर्व इंद्र से किन किन चीज़ों को दान स्वरूप लेने के लिए आग्रह किया? कि मतलब कवच और कुंडल देने से पहले और क्या क्या देने की बात की? देखिए, इंद्र कर्ण से बहुत सारी भिक्षा चाहते थे। कर्ण समझ नहीं पाया कि इंद्र भिक्षा में उसके कवच और कुंडल चाहता है। कर्ण को पता नहीं था कि भिक्षा में कवच और कुंडल मांगता है, इसलिए कवच और कुंडल देने से पहले कर्ण ने इंद्र से 1000 गायें, हजारों घोड़े, हाथी, ढले हुए सोने के सिक्के और पृथ्वी, अग्नि, उष्ण फल, उसका सिर स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया। इतना चीज़ उसको देना चाहा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आपका 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, कर्णस्य दानवीरता पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है, क्योंकि दान स्थिर रहता है। समय परिवर्तन के साथ शिक्षा समाप्त हो जाती है, समय के साथ वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाता है। इसलिए बिना किसी आसक्ति के दान करना चाहिए। ठीक है, दान कभी भी खत्म नहीं होता है। कर्णस्य दानवीरता पाठ का 5 वाक्यों में परिचय है। तो ध्यान दीजिए, यह पाठ प्रथम संस्कृत नाटककार भास द्वारा रचित या लिखित कर्णभार नामक एकांकी रूपक से संकलित किया गया है। इसमें महाभारत के मशहूर किरादार कर्ण की दानवीरता को दिखाया गया है। इंद्र ने धोखे से कर्ण से अपनी सुरक्षा, कवच और कुंडल मांगी, कर्ण ने उसे दे दी। कर्ण बिहार के अंगराज्य जैसे मुंगेर और भागलपुर में शासन करते थे। इसमें यह संदेश है कि दान देते समय मांगने वाले की पृष्ठभूमि क्या है वह जान लेनी चाहिए, अन्यथा विनाशकारी हो सकता। अन्यथा दान भी क्या हो सकता, विनाशकारी। जैसे कर्ण के लिए विनाशकारी हुआ और बेचारा युद्ध में मारा गया। इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? तो उत्तर होगा, इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगे। अर्जुन की मदद करने के लिए इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में मौजूद थे वह मर नहीं सकता था, क्योंकि कर्ण कौरवों की ओर से लड़ रहा था। इसलिए इंद्र ने पांडवों को युद्ध जीतने में मदद करने के लिए कर्णों से कवच और कुंडल मांग लिए दान में। चलिए, 14 नंबर प्रश्न आपका ध्यान दीजिए। शास्त्रम मानवे भयम किम शिक्षति, मतलब शास्त्र मानवों को क्या शिक्षा देती है? तो शास्त्र मनुष्य को उसके कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते हैं। शास्त्र ज्ञान का शासक है। अच्छे और बुरे कर्म, सत्य और असत्य आदि की जानकारी हमें शास्त्रों से ही होती है। ठीक है, और आपका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम प्रश्न। कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। 11 में, 14 में, 15 में पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। देखिए, कर्ण सूर्य का पुत्र है, उन्हें जन्म से ही कवच और कुंडल का वरदान प्राप्त है। जन्म से ही, जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है वह अजय है, उसको कोई नहीं हरा सकता, उसे कोई नहीं मार सकता। महाभारत युद्ध में कर्ण कौरवों की ओर से लड़े थे। अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं। इंद्र छल पूर्वक कर्ण के पास अपने पुत्र के लिए कवच और कुंडल मांगने गए। दानशील कर्ण सूर्य की आराधना करते समय, पूजा करते समय याचक को निराशा नहीं लौटाया, मतलब उस समय वो दान में दे दिए। इंद्र ने इसका फायदा उठाया और दान में कवच और कुंडल मांगे। सब कुछ जानते हुए भी कर्ण अपने कवच और कुंडल इंद्र को दे देता है। इंद्र कर्ण को पता रहता है कि हम मर जाएंगे, फिर भी दे देता है। तो आज के इस क्लास में आपको हम चैप्टर 12 आपका कर्णस्य दानवीरता चैप्टर का अर्थ और प्रश्न उत्तर बताया। वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको 13 नंबर चैप्टर में। सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF मिल पाए। थैंक यू।